औरत की इद्दत तलाक और खुला की सूरत में अलग क्यों है? जी। अगर किसी औरत को उसका खामन तलाक देता है तो उसकी इद्दत के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सूरतें जिक्र की हैं, उसकी कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं। अगर औरत ऐसी है कि जिसको हैज आता है तो उसकी इद्दत यह है कि वो 3 हैज इंतजार करे। वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न थलाथता कुरू, कि 3 हैज जो है वो इंतजार करे, यानी वो अपनी इद्दत पूरी करे। और अगर औरत हामला है, हामला औरत को उसका खामद तलाक देता है तो उसकी इद्दत क्या है? उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश है। जब बच्चे की पैदाइश होगी, चाहे वो 1 महीने के बाद पैदाइश हो जाए या चाहे वो 9 महीने के बाद पैदाइश हो, वो जितना भी अरसा हमल की हालत में रहेगी, खामद की तलाक के बाद वो इद्दत की हालत में रहेगी। और जब हमल खत्म हो जाएगी, यानी बच्चे की पैदाइश हो जाएगी या अल्लाह ना करे हमल ज़ाय हो जाता है, तो फिर उसकी इद्दत खत्म होगी। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं इद्दतों की। भाई ने ये सवाल किया है कि औरत की इद्दत तलाक और इद्दत खुला के अंदर फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है कि जब एक खामन तलाक देते हैं और तलाक जो है वो हमेशा खामन की तरफ से ही होती है, और खामन को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो जब तलाक दे तो वो इद्दत को सामने रखते हुए तलाक दे, यानी इस तरह की तलाक दे कि जिसके बाद औरत इद्दत गुजार सके। यानी वो एक तलाक दे और उसके बाद उसके लिए 3 पीरियड का इंतजार करना होगा। अगर वो उसमें रुजू कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रुजू नहीं करता तो खलास वो औरत जो है वो उससे जुदा हो जाएगी 3 हैज गुजरने के बाद। इसी तरह दूसरी तलाक है, दूसरी तलाक जो है वो भी अगर इंसान दे तो उसके बाद भी 3 हैज का इंतजार करना होगा, 3 पीरियड्स का इंतजार करना होगा, इद्दत गुजारनी होगी। तो इस्लाम असल में ये चाहता है कि खामद और बीवी के दरमियान सुलह के इम्कानात बाकी रहें। इसलिए इद्दत तलाक के बाद जो इद्दत है वो लंबी इसीलिए रखी है, तलाक के बाद, तलाक के रजी के बाद जो इद्दत है वो लंबी इसीलिए रखी है कि उस इद्दत के अंदर खामद और बीवी के दरमियान सुलह के इम्कानात बाकी रहें। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को ये हुक्म दिया है कि जब तुम तलाक दे दो और तलाक ऐसी हो कि जिसके बाद औरत को इद्दत गुजारनी है, तो फिर तुम उस इद्दत के अंदर अपनी बीवियों को घरों से न निकालो, और ना ही औरतें खुद ही वो घरों से निकल के चली जाएं और अपने माँ बाप के पास चली जाएं, नहीं, बल्कि तुम अपने खामदों के पास ही रहो। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम अपनी बीवियों को न निकालो और ना ही बीवियां खुद तुम्हें छोड़ करके अपने माँ बाप के घर चली जाएं। ये क्यों है ये हुक्म? ये इसलिए है कि ताकि खामद बीवी इकट्ठे रहें, एक ही घर में रहें और उनके दरमियान सुलह के इम्कानात बाकी रहे। इसलिए ये जो तलाक की इद्दत है ये लंबी रखी गई। जहां तक खुला का ताल्लुक है, तो खुला जो है ये किसकी तरफ से होता है? खुला होता है औरत की तरफ से, ये मर्द की तरफ से नहीं होता। खुला औरत की तरफ से होता है कि औरत जो है वो अपने खामद के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती किसी शरई उज़्र की बिना पर। तो अगर वो बिल्कुल फैसला कर ले कि मैंने इस खामद के साथ नहीं रहना, और उसका खामद उसको तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर अब इसके पास हल क्या है? इसके पास हल यही है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए, अदालत में जाके केस करे, खुला का दावा करे। तो अदालत जो है वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद उसके लिए खुला का जो है वो फैसला कर देगी, उसका निकाह फसख कर देगी। तो चूंकि खुला के अंदर अलहदगी का मुतालबा जो है वो औरत की तरफ से होता है, तो इसमें अमूमन सुलह के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लिहाजा इसकी जो इद्दत है वो सिर्फ एक हैज रखी गई, खुला के बाद सिर्फ एक है, ताकि ये पता चल जाए कि ये औरत हामला है या नहीं। सिर्फ ये पता चलाने के लिए, इस्तिबराए रहम कहते हैं इसको, ये पता चल जाए कि ये औरत हामला है या नहीं। अगर वो हामला है तो फिर यकीनन उसको इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो बच्चे को पैदाइश नहीं होगी उसके बच्चे की, उस वक्त तक वो आगे दूसरे किसी बंदे से शादी नहीं कर सकती। और अगर पहला हैज उसको आ गया, खुला का फैसला होने के बाद उसको हैज आ गया, तो इसका मतलब है कि वो हामिला नहीं है, तो लिहाजा उसकी इद्दत खत्म होगी। अब वो इसके बाद किसी और आदमी से शादी करना चाहे तो कर सकती है। तो ये फर्क है असल में कि तलाक की इद्दत लंबी क्यों है और खुला की इद्दत जो है वो सिर्फ एक हैज क्यों है। क्योंकि तलाक की इद्दत के अंदर ज्यादा से ज्यादा इम्कान पैदा करना मकसूद है कि भाई इनके दरमियान सुलह हो जाए, और खुला चूंकि औरत की तरफ से होता है और औरत जो है वो बहुत ही मजबूर होकर फैसला करती है खुला लेने, तो उसमें सुलह के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो लिहाजा औरत को ये इजाजत दे दी गई कि वो सिर्फ एक पीरियड का इंतजार करने के बाद
इद्दत गुजारने के बाद वो फिर आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। वल्लाहु अअलम।